नमस्कार। शुभम आलोक के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले एक सूर्य की सीरीज को, सूर्य के ऊपर ज्योतिष को, सूर्य से जुड़े हुए ज्योतिष के सूत्रों को चर्चा कर रहे हैं। आज इस कड़ी में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताने जा रहा हूं। एक हम लोग जब ज्योतिष पढ़ते हैं, देखिए भाई पढ़ना तो जरूरी है ना। पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कहां से आएगा। हमें कोई सपने में शिव जी तो आकर के नहीं ना बताएंगे ज्योतिष, भाई पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग जो ज्योतिष में किताब पढ़ने के खिलाफ है, उनका फिर मूढ़मतिस किम जानते, मूढ़मति को क्या पता वाली बात है। भाई अगर पुस्तक नहीं पढ़ेंगे कहां से ज्ञान प्राप्त होगा। भाई पुस्तक बनी ही इसलिए है, ऋषियों ने वेद पुराण लिखे क्यों लिखे, पढ़ने ही के लिए लिखे हुए हैं ना। खैर, जो हम जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें ना एक चीज आती है, और उस चीज को हम बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर मैंने ये पाया है कि वो ज्योतिषी जो इस बात का दंभ भरते हैं कि भाई हमने तो प्रैक्टिकल कुंडलियों का अध्ययन करके ये देखा है, वो अगर 5-10 साल कुंडली देखने में ना लगाते, बल्कि 2 महीना किताब पढ़ने में ही लगा लेते, तो उनको 10 साल में जो पता चला वो 2 महीने में किताब पढ़ के पता चल जाता है। लेकिन समस्या ये है कि आदमी किताब पढ़ता तो है, ध्यान से नहीं पढ़ता। वो समस्या होती है। मैं आज आपका ध्यान एक बहुत जरूरी नियम की ओर खींचना चाह रहा हूं। हम लोग जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि सूर्य जो है व्यवसाय का, आदमी के आजीविका के स्तोत्र का कारक है। लेकिन हम लोग कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते। आजीविका के ज्योतिष में बहुत नियम दिए हुए हैं। कोई किसी नियम को फॉलो करता है, कोई किसी नियम को फॉलो करता है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस में, जो अनुभव में जो बात देखी है, वो ये देखी है कि इन सारे लंबे लंबे नियमों को दरकिनार करके अगर केवल इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सूर्य आजीविका का कारक है, इससे बड़े बढ़िया फल निकलते हैं। बहुत कुंडलियों को देख करके ये बात पता चलती है कि आदमी की आजीविका का कहीं ना कहीं सूर्य से संबंध तो होता ही है। इसलिए जब भी आप कुंडली में आजीविका देखें, एक एक करके हम लोग इन नियमों पे चलेंगे, कैसे आजीविका देखें, कैसे क्या देखें। लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूं कि सबसे पहले चरण में सूर्य को नजरअंदाज नहीं करना। बिल्कुल सूर्य को आपने नजरअंदाज किया, खेल खत्म। सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठा है, अगर बहुत ग्रहों के साथ बैठा है तो सबको पकड़ो, और अगर नहीं बैठा है तो जिस राशि में बैठा है उस राशि को पकड़ो। इसके हिसाब से आदमी की आजीविका का आकलन 90% तक बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो चंद्रमा क्या है ना, मन का कारक है। तो आदमी मन से जुड़े हुए काम करता है। मन से जुड़े हुए काम माने ऐसे काम जो आदमी के मन को इंपैक्ट करते हो, मन पे प्रभाव डालते हो। चित्रकारी, ड्राइंग, पेंटिंग, या बोलिए तो साइकोलॉजी, मानसिक विज्ञान, मानसिक चिकित्सा हो गया। नहीं तो चंद्रमा जो है जल का भी कारक है, तो जल से जुड़े हुए काम, मछली पालन। ये चंद्रमा ना आयात निर्यात का भी कारक है, क्योंकि चंद्रमा तो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के पास आता जाता रहता है।
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चंद्रमा खाने का कारक है तो खाने का काम, चंद्रमा दूध का कारक है तो दूध का काम। सूर्य चंद्रमा साथ रहने पे इनमें से एक काम आदमी करता है। अगर सूर्य मंगल के साथ हो तो पुलिस, चोरी चकारी, उठाई गिरा टाइप का आदमी, जेब कतरा टाइप का आदमी, चोरी चकारी, पुलिस, आर्मी, देश दुनिया की सेवा करना, ये तो जो मंगल के काम है वो करता है। ये इसके साथ में मंगल जो है वो भूमिपुत्र है तो खेती इत्यादि से भी पैसे कमाता है। साथ में मंगल मसालों का भी कारक है तो मसाले इत्यादि से पैसे कमाता है। उसके साथ में ही मंगल सबसे खास करके जो है ये जो टूल्स की जो दुकान होती है ना, ये पेंट वेंट, इसका भी कारक है। तो पेंट वेंट का सामान, और नहीं तो ये हार्डवेयर का जो सामान होता है, ये आरी वारी जो लोहे के जो सामान हार्डवेयर के जो बनते हैं, जो औजार होता है किसी चीज को काटने के लिए, किसी काम को करने के लिए, हथौड़ी इत्यादि, इसको भी बेचने का काम करता है। साथ में जो है मंगल इंक का भी कारक है, स्याही का। तो प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि भी जो है सूर्य के साथ मंगल के संबंध होने पे होता है। यही सारे काम मंगल की राशि में होने से भी होगा। अगर सूर्य मंगल के साथ ना हो बल्कि मंगल की राशि में मेष में या वृश्चिक में हो तो भी ये फल होंगे। और राशियों में कुछ फल और भी होते हैं, वो और भी जो फल है वो भी मैं जोड़ूंगा अभी बाद में। लेकिन वो फल जोड़ने से पहले ये याद रखिएगा कि चंद्रमा के जो फल बोले वो फल सूर्य के कर्क में रहने से भी होगा। अब बुध के साथ हो तो बुध को बोला है लिपि लेखन तत्पर, तो क्लर्क, लिखाई पढ़ाई का काम करने वाला, लेटर वेटर लिखने वाला, या समझिए कि वकील जो टाइप करके देता है ना कि ये देना है जज को, वकील, लिखने वाला, किताब का लेखक, या अनुवाद करने वाला, बोलने वाला, शिक्षक, या दलाली करने वाला ना, बुध दलाली का काम बहुत करता है, दलाली करने वाला। बुध बिजनेसमैन भी है, अपने किराने विराने की दुकान चलाने वाला। उसके साथ ही साथ में बुध स्टेशनरी का भी कारक है, स्टेशनरी इत्यादि का काम करने वाला। ये सब जो है बुध दर्शाता है। अगर गुरु हो तो ज्ञान देने वाला, शिक्षक, ट्यूशन चलाने वाला, प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला, धर्मगुरु इत्यादि, ज्योतिष करने वाला। ज्योतिष ये बुध और गुरु दोनों ज्योतिष देते हैं। ज्योतिष इत्यादि करने वाला, लोगों के भविष्य बताने वाला, लोगों को सलाह देने वाला, सलाहकारी, ऐसे काम जो है गुरु कराता है। तो गुरु जो है ना ज्यादातर इंडिपेंडेंट काम दिखाता है, जहां पर आदमी अपनी सेवाएं दूसरों को देता हो। गुरु क्या है ना, गुरु किसी भीतर नहीं काम कर पाता है। अब गुरु का होता है बड़ा, कैसे करेगा? तो जो लोग अपनी सेवाएं ईश्वर को देते हैं, वकील हुआ, अब आप उसको कुछ पैसे दोगे, आपके लिए केस लड़ेगा। या शिक्षक हुआ, ट्यूशन टीचर इत्यादि, आप उसको पैसे दोगे, आपके बच्चे को पढ़ाएगा। ऐसे अपनी सेवाएं देने जैसा वाला काम करता है गुरु। शुक्र के साथ हो तो आर्किटेक्चर, वास्तु इत्यादि करता है। फूल का कारक है शुक्र, तो फूल इत्यादि बेचना करता है। फर्नीचर, घर के साजो सज्जा के सामान का कारक है, तो साजो सज्जा के सामान बेचता है। दुकान छोटे मोटे दुकान इत्यादि का भी कारक है, तो दुकान वगैरह भी जो है वो शुक्र करता है। साथ में औरतों की जितनी भी चीजें हैं, औरतों का कपड़ा लत्ता, साज श्रृंगार का सामान, औरतों के अंतर्वस्त्र इत्यादि, इन सब का भी साथ में शुक्र काम करता है। इसके साथ ही साथ शुक्र ऐसा आदमी है जो किसी दूसरे के लिए काम कर दे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अब आप जैसे बाउंसर होते हैं, बॉडीगार्ड, ये सब होते हैं। तो अब ये सब क्या है ना कि आदमी, आप अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते तभी तो बॉडीगार्ड लाएंगे। तो ऐसे काम में शुक्र करता है। तो शुक्र सूर्य की युति होने पर ये भी काम करता है आदमी। शुक्र शनि का संबंध हो तो शनि को नौकर बोला है, तो किसी और की नौकरी करना इत्यादि ये शनि करवाता है। तो ड्राइवर हो गए या किसी और के काम नौकर वोकर जो होगा, ये तो एक शनि करवाता है। साथ में शनि टेक्निकली हर प्रकार की नौकरी दिखाता है, लेकिन लोहे का कारक होने से लोहे से जुड़ा हुआ काम खास करके, तो जैसे मंगल था ना वो लोहे के औजार बेचने वाला, तो वैसा ही लोहे से जुड़ा काम भी शनि करता है। इसलिए ड्राइवर बोला, वो गाड़ी चलाएगा लोहे की गाड़ी, इस प्रकार से।
तो किसी और के लिए काम करने वाला, किसी और की नौकरी करने वाला, किसी और को अपनी सेवाएं देने वाला, प्लम्बर, पानी का काम करने वाले, ये बढ़ई का काम करने वाले इत्यादि ऐसे लोग हो गए। वैसी चीजें दिखाता है शनि। उसके साथ में ही लोहे से जुड़ी हुई चीजें शनि दिखाता है। और इसके साथ में ये बाबा, ओझा, गुनिया करके जो लोग होते हैं ना, जो ये यंत्र तंत्र मंत्र की छोटी छोटी चीजें बना लेते हैं, जो दरवाजे पे ये नींबू मिर्ची टांगने जैसे, ये सब भी छोटे छोटे जो काम होते हैं, कुछ छोटा मोटा काम करके आजीविका चलाना, ये भी शनि दर्शाता है। राहु हो तो लोगों को चकमा दे के बातों में फंसा के चीजें करना, ये करता है। राहु ज्यादातर क्या ना, बड़े टारगेट की ओर आदमी बड़ा फोकस करता है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, देवता दानवों में उसको पीने की होड़ लग गई, विष्णु मोहिनी अवतार लेके आए और सबकी नजर मोहिनी पे टिक गई, लेकिन राहु की नजर मोहिनी पे गई नहीं। राहु तो अमृत को देखने लगा। यह राहु की बड़ी खास बात है। राहु और सूर्य का संबंध हो तो आदमी को जो चीज चाहिए उस पर उसका ध्यान बड़ा टिका रहता है, वो उसको किसी भी प्रकार से प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथ में राहु क्या है, छली है, प्रपंची है। तो ऐसा आदमी ना एक नकली इमेज बना के चलता है, अपने आप को नकली दर्शाता है। तो उसको आता नहीं होगा बिजली का काम, लेकिन थोड़ा मोड़ा यहाँ वहां से सीख के अपने आप को, जैसे मैं तो बहुत बड़ा बिजली का कारीगर हूं, ऐसा दर्शाएगा। ये काम राहु करता है। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो राहु का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। साथ में धुएं से जुड़े हुए काम इत्यादि जो है वो भी राहु करता है। ये चीजें जो है ये राहु की हो गई। अगर केतु के साथ सूर्य हो तो केतु को जो है केतु ना घटिका यंत्री बोला है, मतलब केतु घड़ी बनाने वाला है। तो घड़ी वड़ी बनाने जैसे जो महीन काम होते हैं ये केतु दर्शाता है। तो घड़ी बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसे महीन काम केतु के साथ सूर्य होने पे करवाएगा। इसके साथ में ही भिक्षा या डोनेशन से जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, एनजीओ वाले इत्यादि, जो दूसरे के डोनेशन इत्यादि से जो चलता है काम, वह काम को केतु दर्शाता है। धर्म गुरु इत्यादि, दूसरे को उपदेश वगैरह देना, कथावाचक इत्यादि, ये सब भी केतु जो है दर्शाता है। तो ये सूर्य इन ग्रहों के साथ होने से इस प्रकार के काम आदमी को करवाएगा। यही फल इनकी राशियों में भी आएंगे। तो शनि के लिए जो काम बोला है वो काम तब भी होगा जब सूर्य अकेला मकर में या कुंभ में बैठा हो। तो लेकिन अकेला बैठा हो, अगर किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो वो ग्रह के साथ वाला काम करवाएगा। और एक से ज्यादा ग्रह के साथ बैठा हो तो एक से ज्यादा ग्रह के साथ वाला काम करवाएगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य जो है गुरु और शुक्र दोनों के साथ बैठ गया, तो गुरु शिक्षक हो गया, शुक्र कपड़ा हो गया। तो आदमी जो है कपड़े का काम सिखाने वाला होता है। आदमी बड़ा टेलर होता है जो दूसरे को कपड़े का काम सिखाता है। या मान लीजिए गुरु जो है पुस्तक हो गया, धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ज्ञान गुरु धर्म का कारक है। तो गुरु शुक्र के साथ जब सूर्य बैठा हो तो आदमी, शुक्र जो है दुकान का कारक हो गया और गुरु जो है वो धार्मिक पुस्तकों का कारक हो गया। तो गुरु शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो तो धार्मिक पुस्तकों का विक्रेता भी बना देगा। तो क्या है कि आपको ग्रह का जो मूलभूत कारकत्व है वो अगर आपने पकड़ लिया तो उसको आप सूर्य के साथ मिला करके आदमी का एकदम ऐसे खटाक से व्यवसाय आजीविका का स्तोत्र बता देंगे। जैसा पहले कह चुका हूं 2 बार, ये आजीविका का स्तोत्र तब भी लागू होगा जब सूर्य इन ग्रहों की राशियों में बैठेगा, अकेला लेकिन बैठेगा। तो किसी ग्रह के साथ बैठा होगा तो ग्रह का लेना। एक इसमें खास पॉइंट यहां पे ये ऐड कर दूं कि सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठा हो वो, या सूर्य खुद अगर बलशाली हो, माने उच्च हो गया, स्वराशि हो गया, तो मान लीजिए शुक्र या तो खुद ही मेष में या जो है आपका बोलो कि सिंह में हो गया, या शुक्र के साथ जो बैठा, मान लो शुक्र साथ गुरु बैठा है और वो गुरु खुद ही धनु का हो गया, मीन का हो गया, कर्क का हो गया, तो आदमी का काम बहुत बड़ा होता है। तो आदमी जो भी काम करता है उस काम में बहुत सिरमौर होता है, टॉप की पोजीशन पे होता है, बहुत ऊंचाई पे बैठा हुआ होता है, तो कुछ मुद्दे वाला, रुआब वाला आदमी होता है, उसकी चलती है अपने धंधे में उसके। इसमें एक और खास बात मैं आपको ये बोल दूं लगे हाथ कि कभी कभी क्या होगा, आप कुंडली में देखेंगे आदमी उस काम में नहीं है, जो काम सूर्य दर्शा रहा है उस काम में आदमी नहीं है। एक बात समझ लीजिए आप ज्योतिष के बारे में। आज ज्योतिष आदमी की बेहतरी के लिए है, भले के लिए है, बढ़ोतरी के लिए है। ज्योतिष ये नहीं कहता
कि आदमी ये काम कर ही नहीं सकता। ये नहीं कहता ज्योतिष। ज्योतिष कहता है कि आदमी अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो तरक्की नहीं करेगा। अब आपका सूर्य मंगल के साथ अगर बैठा हो तो मंगल पढ़ाना लिखाना कभी दर्शाता नहीं है, मंगल पढ़ाई लिखाई का कारक ही नहीं है। तो आप ये मत कहिए कि सूर्य मंगल के साथ अगर बैठा हो तो आदमी पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकता। ये नहीं कहना आपको। यह कहना है कि अगर सूर्य केवल मंगल के साथ बैठा हो, गुरु से या बुध से या शुक्र से कोई संबंध ना बनता हो, तो उस मामले में आदमी चाहे तो पढ़ा सकता है, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन वो पढ़ाने लिखाने के काम में उसको तरक्की नहीं मिलेगी, वो पढ़ाने लिखाने का काम उसको जचेगा नहीं, वो पढ़ाने लिखाने का काम उसको फलेगा नहीं। समझ रहे मैं आपको क्या कह रहा हूं। जहां तक सूर्य के राशि का फल है, कह मैं आपको पहले ही चुका हूं कि ग्रह के लिए जो कारकत्व बताया वही राशि में डाल देंगे। संक्षेप में राशि के थोड़े से जो और कारकत्व हैं वो मैं आपको जोड़ देता हूं। अगर सूर्य मेष राशि में बैठेगा तो ज्यादातर ऐसे काम दर्शाता है जहां पर आदमी आपकी सेवाएं लेता है। बलशाली है ना मंगल, मंगल बलशाली, तो चोरी पुलिस इत्यादि तो खैर दर्शा ही दिया, जो मंगल के फल पहले ही बोले। इसके अलावा ज्यादातर ऐसा काम होता है जहां पर आदमी खुद ना कर पाए तो आपकी सेवा ले। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर ठीक करने वाला हो गया। अब वैसे तो ज्यादातर जो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, जो लैपटॉप इत्यादि हुआ, वो पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। तो टेक्निकली इसलिए बना है कि आदमी उसको खुद ही ठीक कर सके, खुद ही ठीक कर ले, खुद ही चलाए। लेकिन ज्यादातर आदमी को अब ज्ञान नहीं है उतना ठीक करने का, तो किसी आदमी की सेवा लेगा जो उसके लिए वो कंप्यूटर ठीक कर देगा आकर के, हार्डवेयर ठीक कर देगा आकर के। ऐसे काम मेष राशि में दर्शाता है। ऐसे काम जो आदमी खुद ना कर सकता हो, आपकी सेवा लेनी पड़े, तो बना हो उसके करने के लिए लेकिन खुद ना कर पाता हो। जैसे कि गाड़ी, तो गाड़ी चलाना तो सबको आता है, जिसके पास गाड़ी है उसको चलाना भी आना चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है, चलानी नहीं आती है, चलाना नहीं चाहते, तो ड्राइवर रख लेते हैं। तो वो ड्राइवर जो है वो मेष में आ गया। अगर वृष में हो तो दूध इत्यादि के काम से, गाय बैल इत्यादि के काम से, खेती के काम से बड़ा खास फल होता है। दूसरा भाव है चंद्रमा उच्च होता है, दूसरी राशि है चंद्रमा उच्च होता है। बुध की राशि में मिथुन में बैठा हो सूर्य, तो मिथुन के सूर्य को ज्योतिषी बोला है। तो ये बड़ा खास फल है, मिथुन के सूर्य का ज्योतिषी बोला है। और खास करके आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें बनाने वाला होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जो सड़कें वड़कें पुल वुल बनाते हैं, ये सब आता है मिथुन में। मिथुन के खास फल है। बुध के जो फल बोले वो तो मिथुन में आएंगे ही। ये हो गए। प्लस मिथुन का सूर्य आदमी को गीत संगीत, नाच गाने, एक्टिंग से भी पैसा देता है। बुध का फल है, नाच गाना एक्टिंग इत्यादि ये सब बुध के फल है, उससे भी पैसे देता है। फोटो वोटो खींचना भी बुध का काम है, तो वो बुध के साथ वो भी रह के देगा। गुरु भी फोटो वोटो खींचने में बड़ा उस्ताद है, शुक्र भी फोटो वोटो खींचने में बड़ा उस्ताद है। वो हो गया। कर्क राशि में होने से बहुमूल्य जवाहरात का खास करके काम देता है ना। जो चंद्रमा है वो रत्न का भी कारक है, तो चंद्रमा या कर्क के साथ संबंध होने से अब जैसे ग्रह के जो फल बोले वो ग्रह की राशि में भी आएंगे, तो राशि के जो फल बोल रहा हूं वो भी ग्रह में जाएंगे। तो मंगल के जो फल बोले वो मेष और वृश्चिक में भी सूर्य रहने पे आएगा, और मेष वृश्चिक के जो फल बोलूंगा वो सूर्य के साथ मंगल रहने पे भी आएगा। ये मन में पुख्ता करके चलिए आप। तो कर्क राशि में सूर्य होने से जवाहरात, ज्वेलरी इत्यादि का काम करने वाला, मोती पन्ना इत्यादि सब चीजों का काम करने वाला, की खरीद बेच करने वाला होता। सिंह राशि में हो तो पत्थरों के बेचने का खास काम होता है। ये टाइल्स इत्यादि, पत्थर इत्यादि, ईंट इत्यादि का बड़ा खास काम होता है। ये स्पेशल फल है। अब सूर्य के साथ युति में हो नहीं सकता, तो ये फल केवल सिंह में ही आते हैं। कन्या राशि में खास करके जहाज वहाज का काम बड़ा होता है। ये पानी वानी में जहाज चलाने का, ये पानी वानी से जुड़े हुए जहाज वहाज में नौकरी करने का, नेवी वगैरह में जाने का, ये बड़ा काम होता है। और दूसरा जो गंदगी साफ करने का बड़ा काम होता है इसका, कन्या का। कबाड़ी कन्या में आएगा। तुला में ज्यादातर दुकानदार दर्शाता है, और जरूरत पड़ने पे चीजों को बेचने वाले जो होते हैं ना, कि दिवाली आई तो पटाखे फुलझड़ी की दुकान लगा ली, और होली आई तो रंग इत्यादि की दुकान लगा ली, ये तुला में आते हैं। जो
चंद्रमा खास करके दवाई भी दर्शाता है। चंद्रमा के साथ सूर्य होता है, दवाई का भी बड़ा काम होता है, मेडिसिन का। और साथ में ये दवाई आती है वृश्चिक में भी और शुक्र में भी आती है। तो शुक्र, चंद्रमा और वृश्चिक ये तीनों दवाई का काम भी दर्शाते हैं, और साथ में मकर भी। तो अगर वृश्चिक में हो तो खास करके आदमी जहर देने वाला होता है, माने दवाई का काम करता है, डॉक्टरी, दवाई, केमिस्ट इत्यादि का काम करता है, वो हो गया। नहीं तो केमिकल से जुड़ा हुआ काम करता है, केमिकल वेमिकल बेचने का, पेंट केमिकल में आया ना, इसलिए पेंट बोला था मंगल में, आपको याद होगा। पेंट इत्यादि का काम करता है ऐसा इसमें होने से। धनु राशि में होने से जो है कि पढ़ाई लिखाई, क्लर्कगिरी इत्यादि का काम करता है। नेचुरल नवम भाव है तो ज्योतिष भी अच्छा बनाता है धनु का सूर्य। धनु में, मिथुन में, कन्या में और सिंह में, इन 4 राशियों में सूर्य को ज्योतिषी बोला है, ज्योतिष का काम भी करता है। अगर मकर राशि में सूर्य हो तो खास करके रोड़ी, बजरे, मिट्टी इत्यादि जैसी चीजों का, जिसकी कि लोग महत्ता नहीं समझते, वो चीज जो यहां वहां बिखरी पड़ी रहती है, मिट्टी हो गया, बजरा हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, इन सब चीजों का काम करता है खास करके। ये आ गया इसमें। जानवर की चीजें बेचने का, जानवर से जुड़ी हुई चीजें होती है ना, गाय का घी, हाथी के दांत, ऐसे काम करता है ये मकर वाला। कुंभ में हो तो कुंभ में कुम्हार खास करके होता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करने वाला। पॉटर जो होता है ना, जो मिट्टी की चीजें बनाता है, मिट्टी के घड़े, पिगी बैंक इत्यादि, दिए इत्यादि, ये करता है खास करके। और इसके साथ ही साथ पानी का काम, ये सीलबंद बोतलें बेचने का, बिस्लेरी इत्यादि बेचने का, कोल्ड ड्रिंक बेचने का, ये कुंभ में आता है। और इसके साथ में ही कुंभ में खास करके ऐसा काम दर्शाता है जो आदमी खुद बनाता हो, खुद जो काम करता हो, मैन्युफैक्चरिंग टाइप, वो आता है। मीन में एक बार फिर से पत्थर वत्थर, सीपी वीपी, रत्न इत्यादि, सोना चांदी, जवाहरात, ये सब भी आता है। सोने चांदी के जो काम है वो खास करके गुरु करता है। तो गुरु की राशियां, गुरु के साथ संबंध होने से सोने चांदी, जवाहरात, जेमस्टोन, ज्वेलरी, इन सब कामों में भी आदमी होता है। इसमें से खास करके अगर चंद्रमा की राशि, गुरु की राशि या मंगल की राशि या अपनी राशि में सूर्य हो या उच्च इत्यादि हो तो सरकारी नौकरी के भी योग दिखाता है। और अगर आदमी सरकारी नौकरी में ना हो तो उसका काम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकार से जुड़ा हुआ होता ही है। ये एक प्रकार हो गया सूर्य से देखने का काम। कभी भी जब आप आदमी का आजीविका का, व्यवसाय का विचार करेंगे, सूर्य को कभी भी आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान से देखेंगे। अगर आदमी का काम सूर्य के साथ बैठे ग्रह से या सूर्य जिस राशि में बैठा उस राशि से मेल नहीं खाता तो आदमी अपने काम में पूरी तरक्की कभी नहीं कर पाएगा। ये बात तो आप गांठ ही बांध लो। कितने प्रकार के काम है इस दुनिया में, वो सबको तो एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। जैसे जैसे हम लोग चैनल में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे और प्रकार की आजीविका और ज्योतिष के और फॉर्मूलों को और सूत्रों को हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई से भी योग लगते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।